Good morning, students. How are you all? We have been discussing the constitutional designs. We have discussed what is constitution, why do we need constitution, what was the path that was taken to form the constitution. Then we have already read about the guiding values of the constitution, what did people say about constitution, and what is preamble or the philosophy of constitution. Now the last topic of this particular chapter is institutional designs. क्या चीज़ है जो संविधान को बनाने में मदद करती है, ये संविधान किस तरह से देश को चलाने में मदद करता है. A constitution is not merely a statement of values and philosophies. संविधान सिर्फ एक लिखित बात नहीं है, वो सिर्फ कुछ मुद्दे नहीं हैं. As we noted, a constitution is mainly about embodying these values into institutional arrangements. संविधान वही है जो कि इस लिखित नियम कानून को और जनता के राइट्स और ड्यूटीज को क्रियान्वित करे, वो उनको लागू करे. Much of the document called Constitution of India is about these arrangements. देश किस तरह से चलेगा, नेता के क्या कर्तव्य हैं, क्या उनको पावर है, जनता के क्या अधिकार हैं, ये सारी बातें इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखी गई हैं और संविधान इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया. इट इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट. ये बहुत ही एक लंबा और विकसित एक दस्तावेज है. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep it updated. इसीलिए इस लंबे दस्तावेज को बार बार कुछ मुद्दों पर परिवर्तन लाना या परिवर्तित करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि वही जनता के हित के लिए सही है. Those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with people's aspirations and changes in society. जिन व्यक्तियों ने इस संविधान की रचना की थी, उन्होंने इस बात को ध्यान रखा था कि जनता के हित के लिए इस संविधान के अंदर या संविधान की जो किताब है उसके अंदर जो नियम कानून दिए गए हैं उनमें परिवर्तन लाना आवश्यक होगा. They did not see it as a sacred, static and unalterable law. उन्होंने ये नहीं माना था कि इस नियम को कभी बदला नहीं जा सकेगा. So they made provisions to incorporate changes from time to time. इसीलिए बनाते वक्त ही उन्होंने इसके अंदर कुछ चीज़ें लिख दी थी जिनकी वजह से जो जनता के हित के लिए यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो वो परिवर्तन आसानी से हो सके. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. उन्होंने ये चीज़ कह दी थी कि यदि ज़रूरत हो तो परिवर्तन किया जा सकता है, और यही परिवर्तन जो जनता के हित के लिए बार बार इस संविधान के अंदर किया जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के नाम से जाना जाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज. जो भी संविधान के अंदर है वो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस या संस्थाएं क्या हैं भारत के अंदर. एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपको आपके परिवार के अंदर रहते हो, माँ, माता पिता, दादा दादी, आप बच्चों के साथ में जब हम रहते हैं तो फैमिली एक इंस्टीट्यूशन बन जाता है. फिर सोसाइटी के अंदर रहते हैं, सोसाइटी एक इंस्टीट्यूशन है. स्कूल में हम पढ़ते हैं तो स्कूल विद्या प्रदान करने के लिए स्कूल कॉलेजेस ये अलग इंस्टीट्यूशंस हैं. फिर आप हॉस्पिटल्स अलग इंस्टीट्यूशंस हैं. लॉ के लिए पुलिस भी है तो एडवोकेट्स भी हैं और जुडिशरी भी है. तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं जो कि अपने काम को सुचारू रूप से करते हैं और जनता के हित के लिए ये काम करते हैं. If you read the Constitution for first time, it can be difficult to understand. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, Indian Constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. दूसरे संविधानों के तरह ही भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो तरीका बताता है जिसके माध्यम से
देश को चलाने के लिए क्या कार्य होने चाहिए, ये बातें बताएं। It defines who will have how much power to take which decisions. संविधान ये भी तय करता है कि कौन नेता होगा, वो किस तरह के निर्णय लेगा और कितने निर्णय ले सकता है. And it put limits to what the government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि जनता को कुछ अधिकार हैं जिनके द्वारा जनता नेता को मनमाने तरीके से काम नहीं करने देती. The portion we'll discuss in other chapters. I hope you have understood constitutional designs properly. Now there are some keywords given at the bottom of the chapter, that is apartheid. Apartheid ब्लैक एंड वाइट्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी चल रही थी ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में साउथ अफ्रीका में, दैट वाज अपार्टाइड सिस्टम. देन इज क्लॉज, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे सेक्शन से डिवाइडेड होते हैं, वो क्लॉज कहलाते हैं. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये वो मुख्य असेंबली थी या वो ग्रुप ऑफ पीपल था जिसने भारत के संविधान की रचना की थी. कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ या वो लीगल डॉक्यूमेंट जो देश को सुचारू रूप से जनता और नेता के द्वारा चलाने में सहायक है. देन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इस संविधान के अंदर समय समय पर जो परिवर्तन किए जा सकते हैं या होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कहलाते हैं. देन इज ड्राफ्ट, एक लीगल डॉक्यूमेंट है. फिलॉसफी, मुख्य बातें जो कही जाती हैं. प्रियम्बल, हर संविधान के पहले जो कुछ कीवर्ड्स डिस्कस किए जाते हैं, दैट इज द प्रियम्बल. देन इज ट्रेजन एंड ट्रायस्ट. ट्रेजन जो देशद्रोह का कार्य है वो ट्रेजन है, और ट्रायस्ट अ मीटिंग प्लेस दैट हैज बीन एग्रीड अप, एक जगह जहां पर सारे मुद्दे डिस्कस किए जाएं. That's all for this chapter. I hope you have understood constitutional designs properly. Go through your videos carefully. Be safe and be healthy.